वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवर्टाइजिंग, और आज मंडे है तो मैं आपको वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ। सो हमारे चैप्टर का नाम है एडवर्टाइजिंग, मतलब मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, फंक्शंस क्या है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन और ब्रीफ देना चाहूँगी चैप्टर के बारे में। एडवर्टाइजिंग क्या है, आपकी नॉलेज में जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसमें एक छोटा सा शब्द था एडवर्टाइजिंग, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की ऐड करना, ताकि उससे हमारे कस्टमर की जो नॉलेज है वो इंक्रीज होए, वो हमारे कस्टमर से अट्रैक्ट होए, इन्फ्लुएंस होए और हमारे प्रोडक्ट को बाय करें। बट हमारे कंपटीशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग, जो कि एक हमारा कॉम्पिटिटिव टूल है, जो हमारे एक मतलब एक जो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा ये वाला फंक्शन, मतलब एडवर्टाइजिंग परफॉर्म हर कंपनी करने लगी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस करती है। सो अब हम ये पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग का स्कोप क्या है, फंक्शंस क्या है, हम इतना ज़्यादा इसे क्यों इतनी प्रेफरेंस देते हैं एडवर्टाइजिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मीनिंग हमारा क्या है एडवर्टाइजिंग का। जो एडवर्टाइजिंग वर्ड है वो लैटिन वर्ड से एडवर्ब से लिया गया है, जिसका मतलब है टू टर्न अटेंशन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक थिंग। मतलब हम एक किसी भी चीज़ के लिए अटेंशन मतलब अट्रैक्शन ले, उसको अपनी तरफ आकर्षित करें, उसे हम कहेंगे एडवर्टाइजिंग। डिक्शनरी के मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या मतलब है, टू अनाउंस पब्लिकली, टू गिव पब्लिक नोटिस। मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मतलब है एडवर्टाइजिंग कि हम कोई पब्लिकली अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसे हम ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ है आप इसे लेने आ सकते हैं। दिस इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, बट एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं क्या है। हमारे एडवर्टाइजमेंट की पहले डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज बाय एन आइडेंटिफिक स्पॉन्सर। मतलब हम अपने प्रोडक्ट का स्पॉन्सर करते हैं विदाउट एनी फेस टू फेस प्रेजेंटेशन। हम जस्ट अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के आगे, ताकि वो जो हमारे प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो और हमें इन्फ्लुएंस करे। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कंडक्टेड थ्रू पेड मीडिया अंडर क्लियर स्पॉन्सरशिप। मतलब एडवर्टाइजमेंट को हम एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में कंडक्ट करते हैं विद एक जो हम जिस भी मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, मतलब न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब, वट जिसके थ्रू कर रहे हो, वो एडवर्टीजमेंट को हम क्लियरली स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। उसकी स्पॉन्सरशिप मतलब उसे बढ़ावा दे रहे हैं, हम पब्लिकली उसे अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इवोल्यूशन क्या है हमारे एडवर्टीजमेंट का। जो हमारे ओल्ड सिविलाइजेशन था वहाँ पे हम अनाउंस करते थे, पर क्या होता था, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली पहुंच नहीं पाती थी। मतलब न्यूज़पेपर में प्रिंट करा दिया या फिर हमने कुछ भी दे दिया, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। इस तरीके से जो 19th में हमारी होती थी और जो आज के तरीके उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। आज के टाइम पे हर एक पीपल के पास स्मार्टफोन है, टीवी है, टेलीविजन है, वो मीडिया के थ्रू सब कुछ जान सकते हैं। पर जो हमारे ओल्ड सिविलाइजेशन है वो नहीं जानते। क्यों? ना तो गांव में टीवी है, ना वो लोग इतना इंटरनेट का यूज़ करते हैं। मतलब फैसिलिटीज़ हैं बट वो यूज़ नहीं करते। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया हमारे इवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग में। अब उसके बाद है हमारे फीचर्स क्या है एडवर्टाइजमेंट के। सबसे पहले पेड फॉर, मतलब एडवर्टाइजमेंट कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकती। एडवर्टीजमेंट को करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। आपको पता है एडवर्टीजमेंट के 7 कंपोनेंट होते हैं, आगे आएंगे ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट मैं आपको मेनली अभी बता देती हूँ। हमारे कंपोनेंट होते हैं कि हमारे पास एडवाइज़र कौन है, मतलब जो एडवाइज़र कर मतलब जो करेगा एडवर्टीजमेंट, हमारी एजेंसी कौन सी है, हमारा मीडिया का है, किस किस का इंटरफेयर है, मिडल मैन का, गवर्नमेंट का, किसका है किसका नहीं है, और जो हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए हमारे पास मॉडलर है या नहीं। आपने कई बार देखा होगा जैसे कि लक्स की करीना कपूर करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐड है। लक्स की शाहरुख खान भी करते हैं, मतलब जैसे मतलब बहुत सारी ऐड है, बहुत सारे जन करते हैं। बोरो प्लस की अमिताभ बच्चन है, आप देखते हैं। तो इस सारी ऐड को करने के लिए हमको मॉडल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम चाहें तो अपने प्रोडक्ट को हम ज़्यादा पब्लिकली अनाउंस करना चाहते हैं, हम ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पेड फ्रॉम मतलब कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती।
हमें पेमेंट देनी पड़ती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। हमें मीडिया भी चूज़ करना पड़ता है, मीडिया की पॉपुलैरिटी भी देखनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली हमें वो पैसे प्रोवाइड करने पड़ते हैं। नॉन पर्सनल मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है इसमें। हम मतलब पर्सन मतलब कस्टमर्स के पास जाके अपने ब्रांड को मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते, हम जस्ट अनाउंसमेंट करते हैं, हम जस्ट एक अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, आप प्रेजेंट करते हो, फेस टू फेस तो जाके नहीं बता रहे हो ना, मतलब आप प्रेजेंट कर रहे हो, एक ग्रुप में कर रहे हो। तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट में एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है जो कि फेस टू फेस नहीं हो सकती। हम अपना मैसेज उसी को ट्रांसमिट करते हैं जो हमारी टारगेट ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है कोलगेट, तो कोलगेट को आप किस तरीके से, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी? जो मान लो आपका जो कोलगेट है वो किसके लिए है कि जो मतलब जो ओल्ड एज हो जाती है, उनके दांतों में दर्द आने, तो उनके लिए सेंसोडाइन है, तो वो ओल्ड एज के लिए। तो आप किस तरीके से दोगे? आप उन्हें बताओगे कि क्या क्या एक्सपीरियंस है, आप ऐसे एक्सपीरियंस करते थे, आप पूरे न्यूज़पेपर में छापोगे या फिर आप टेलीविज़न पर दिखाएंगे, आप उसे ट्रायल देंगे, फिर मतलब फेयर्स लगाएंगे या फिर कुछ एग्जीबिशन लगाएंगे। इस तरीके से अपने मीडिया प्रॉपरली चूज करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिक स्पॉन्सर, एडवर्टीजमेंट के लिए आपको एक स्पॉन्सरशिप की भी जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बहुत सारे प्रोड्यूसर और सेलर होते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत सारे स्पॉन्सर लाते हैं। हम स्पॉन्सरशिप लाते हैं, जैसे कि ने कहा गोदरेज में मोस्ट इफेक्टिव है, टाटा के लिए करते हैं, इनो के लिए करते हैं, टाइड, इन सब के लिए करते हैं। तो अपने अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पॉन्सरशिप भी करते हैं। एनी फॉर्म मतलब एडवर्टाइजमेंट के आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। एक वो इमेज की फॉर्म में हो सकती है, वो वीडियो की फॉर्म में हो सकती है, वो ऑडियो की फॉर्म में हो सकती है, वो साइन में हो सकती है, कोई पैम्पलेट में हो सकती है, फिर बलून में हो सकती है। आप किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट कर दो जैसी आपकी कंपनी की प्रेफरेंस होगी, ठीक है। उसके बाद है गुड सर्विसेज एंड आइडिया। जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको इन्फॉर्म करती है, परसुएड करती है, रिमाइंड कराती है बायर्स को, क्या आपकी हमारे कंपनी की ये प्रोडक्ट है, हमारी ये सर्विसेज है, प्लीज़ आप आए और हमसे इन्फ्लुएंस होके, अट्रैक्ट होके हमारे प्रोडक्ट को बाय करें, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को ये नहीं है कि हम कभी भी दिखा सकते हैं, हमें बहुत अच्छा करना है। हम डोनेट भी करते हैं, जैसे कि आइडियाज़ ऑफ डोनेशन के लिए, ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, इन सब की भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आपको ब्लड देना चाहिए, इन गरीबों को देना चाहिए, अगर आपके घर ऐसे है तो आप ऐसे करिए। मतलब बहुत सारे तरीके एडवर्टीजमेंट करने के लिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर आप स्टार्ट करते हो, आप अपनी मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, आप रील्स बना रहे हो, तो आप उसका भी प्रमोशन करते हैं, स्टोरी डालते हैं, आप लिखते हैं लाइक शेयर कमेंट। जितना जितना वो शेयर होगा, जितना जितना आप उसको मतलब अपना प्रेजेंट करोगे, अपने अपने कंसेप्ट प्ले करोगे, उतना उतना आपकी जो आपका वो मीडिया है, जितनी पब्लिक है वो आपसे इन्फ्लुएंस होगी, आपको फॉलो बैक देगी या फिर आपको आपके प्रोडक्ट को बाय करेगी। तो इसी तरीके से आप एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं अपनी चीज़ों की। उसके बाद है कैन बी यूज बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। एडवर्टाइजमेंट कोई भी कंपनी यूज़ कर सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो चैरिटेबल हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर कुछ भी हो, मतलब फिजिकली, हाँ, इमोशनली, मेंटली, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओज है, वो भी एडवर्टीजमेंट का यूज़ कर सकते हैं कि वो उनकी एनजीओ में जाके पैसे डोनेट करें इन कामों के लिए। एडवर्टीजमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन के लिए, अच्छे कामों के लिए भी हो सकती है, अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए भी हो सकती है, अपनी गुडविल को इंक्रीज करने के लिए भी आपकी एडवर्टीजमेंट की जा सकती है। उसके बाद है स्पीडी कम्युनिकेशन। एडवर्टीजमेंट एक इतना अच्छा फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, हम इससे इतनी मतलब अपनी पर्सनल सेलिंग से इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एक पॉइंट में, मतलब लाखों कंज्यूमर्स को हम अपनी इंफॉर्मेशन मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, वो भी सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू। मास कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेटिंग विद अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन एट द सेम टाइम। जैसे कि मीडिया कौन कौन से होंगे, जैसे टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट। मतलब टेलीविजन पर आप एक ऐड दिखाओगे तो टेलीविजन कितने करोड़, कितनी इंडिया के कितने मतलब कितनी आबादी है, वो उनमें से कम कुछ लोग तो देखते होंगे। तो मतलब इससे हम आपका फास्टेस्ट मोड है, मतलब आप इन तरीकों से अपने एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। टेलीविज़न, न्यूज़पेपर आपको पता है घर घर आता है न्यूज़पेपर, तो कोई ना कोई पर्सन तो रीड करता होगा, किसी ना किसी ने तो वो ऐड देखी होगी ना, इस तरीके से। उसके बाद है ऑडियो विजुअल रिटर्न एडवर्टाइजिंग मैसेजेस।
मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडवर्टाइजिंग मैसेज आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो. इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन इन ऑडियो, पिक्चर, वीडियो, प्रेजेंटेशन, कोई मतलब किसी भी आप तरीके से कर सकते हैं. विजुअल एड से आउटडोर, इंडोर, पैम्पलेट्स के फॉर्म में हो सकते हैं. किसी भी फॉर्म में आप अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू. एडवर्टाइजिंग इज एन आर्ट. मतलब एडवर्टाइजिंग एक आर्ट है. क्यों? उसमें आपका क्रिएटिव फंक्शन हाईलाइट होता है कि आप अपने क्रिएटिविटी को इंडोली कैसे उस एक्ट को डिज़ाइन करके अपने प्रोडक्ट को दुनिया के आगे प्रेजेंट करना चाह रहे हो. तो एक आर्ट है. ठीक है. उसके बाद है एडवर्टीजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस. एडवर्टाइजमेंट नॉट एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि उसमें कोई क्योंकि सच एज जो सेल है वो कंपटीशन भी है, प्राइस लेवल भी है, प्रोडक्ट फीचर्स भी है. इन तरीके की बहुत सारे कैंपेन हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं. उसके बाद है एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स. एडवर्टीजमेंट एक प्रमोशन में का मेन एलिमेंट है, क्योंकि जब तक आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो आपका प्रोडक्ट उतना ही प्रमोट होता जा रहा है, उतना ही प्रमोशन में आ रहा है. जितने जितने लोग ऐड देखेंगे उतने उतने उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज आएगी और लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर अट्रैक्ट हो गए. मान ले देखो, एक ऐड है, 100 जनों देखी, 80 तो जागरूक हुए होंगे और 80 में से 50 ने तो खरीदा होगा, 30 तो डेली आपके कस्टमर बन गए होंगे. इस तरीके से मोटिवेट एंड इंस्पायर. एडवर्टीजमेंट सबको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, नॉलेज देती है, इवन अवेयरनेस क्रिएट करती है. ठीक है. कंट्रोल. हमारी एडवर्टीजमेंट का एक टाइम, प्लेस और एक कंट्रोल होना चाहिए कि हमें हमारी एडवर्टीजमेंट को कब, कहाँ और किस तरीके से दिखाना चाहिए और वो कितनी इफेक्टिव होनी चाहिए. ठीक है. सो आज के लिए बस इतना ही. बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो यहाँ तक आप इसे कवर कर ले. कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें. और मैंने टेलीग्राम चैनल का अपना ग्रुप लिंक डाला है, तो आप उसे ज्वाइन कर ले. आप अपनी वहाँ प्रॉब्लम भी बता सकते हैं. तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें.